साल बाद हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की शुरू से ही विवादों में घिरा चुनाव आखिरकार देर रात स्थगित कर दिया गया। इस मामले में प्रशासन की भारी किरकिरी हुई है। यहां तक कि वोट चोरी जैसे आरोप भी खुलकर लगाए गए। सोमवार को सुबह शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया में पहले तो दोपहर तक 161 सदस्य प्रबंध समिति में माने जा रहे थे। भारी आपत्तियां आई तो यह संख्या बढ़ाकर 309 हो गई। शेष केवल सदस्य रह गए, उन्हें वोट का पावर नहीं दिया गया। इस बीच लगातार आपत्तियां आती रही, लेकिन तब तक प्रशासन भी नजरअंदाज करता रहा और शाम 6 से 7 बजे के बीच वोटिंग शुरू करवा दी। अब बारी आई गणना की तो उम्मीदवारों के मान से वोटों की चटनी यानी बंडल बनाने के बाद अचानक गणना रोक दी गई। रिटर्निंग अधिकारी यानी एसडीएम संजीव साहू और तहसीलदार उठकर ऊपर के कक्ष में चले गए। 2 घंटे तक तमाम लोग पूछते ही रहे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रात लगभग 11 बजे के बाद एसडीएम और तहसीलदार नीचे गणना स्थल पर आए और घोषणा की कि रेड क्रॉस के पदन अध्यक्ष व कलेक्टर द्वारा चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया गया। धीरज और रविंद्र सिंह की आपत्ति पर यह निर्णय होना बताया गया। आदेश में पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही दूषित माना। इसके बाद वोटरों और उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा। इनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही समर्थक शामिल थे। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अन्य लोगों ने भी वोट चोर के नारे लगाए। भारी विरोध और नारेबाजी के बीच एसडीएम और तहसीलदार मौके से रवाना हो गए। देखिए, पूरे देश में वोट चोरी का माहौल चल रहा है और वोट चोरी होते होते नीमच में वोट चोरी हो गए। जब पूरे लगातार कई लोगों की आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने जो रेड क्रॉस चुनाव करवाने की बात कही, उसके अंदर आज ये हालत हो गई कि जब उनको सत्ता पक्ष को लगा कि उनके आदमी हार रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हार रहे हैं, तो उन्होंने सत्ता पक्ष से दबाव बनाकर प्रशासन से चुनाव स्थगित करवाए। अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब का कहना हिमांशु चंद्रा जी का कि जो एसडीएम है निर्वाचन अधिकारी, उसकी गलती से उसकी वजह से पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई, इसलिए हम स्थगित करते हैं। तो मेरा सवाल जिला कलेक्टर से एक ही है कि आपने ऐसे अक्षम अधिकारी को क्यों आपने चुनाव प्रक्रिया का निर्वाचन पीठासीन अधिकारी बनाया? क्या वो जो अगर वो कह रहे हैं कि दूषित प्रक्रिया हुई है, निर्वाचन पीठासीन अधिकारी करी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐसे अक्षम अधिकारी को लगता है कि नीमच में तो रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं नीमच की आम जनता से अपील करना चाहता हूं, यह गैर राजनीतिक चुनाव था। हम लोगों ने इसमें सीधे तौर से कोई हिस्सा नहीं लिया, नहीं किसी की बात करी, लेकिन जब इतनी अति हो गई, धांधली हो गई और उसके बावजूद हमें यहाँ पर सामने आना पड़ा। प्रशासन की आज सामने पोल खुली कि सत्ता का दबाव क्या होता है, कि नीमच जिला प्रशासन ने बताया। अभी आम जनता का चुनाव है, हम आम जनता से बात करके इसको लेकर कोर्ट में भी जाएंगे। और जो यहाँ पर समाज सेवी लोग चुनाव लड़ रहे थे, पूरी चुनाव प्रक्रिया ही दूषित करी शुरू से ही। 2898 जो वोटर थे, क्यों नहीं उनको सूचना भेजी गई, क्यों नहीं उनको सत्यापन किया गया उन वोटरों का? 161 आ गए, 320 आ गए, मजाक चल रहा है। रात को 6 बजे वोटिंग है, कहीं लोकतंत्र में वोटिंग होती है? मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, कोई आपत्ति नहीं है, उनका तो ऐसा कहना है, लेकिन सत्ता पक्ष की पूरी आपत्ति है। सारे उनसे जुड़े हुए लोग हार रहे थे, उनकी दाल नहीं गली यहाँ के सत्ताधीश लोगों की। उसकी वजह से प्रशासन दबाव बनाकर ये प्रक्रिया को रुकवाई गई। और अभी आपने देखा आपके सामने किस प्रकार प्रशासन को गद्दी छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। यहाँ से जनता के विरोध को सामने एसडीएम नहीं कर पाया, पीठासीन अधिकारी नहीं कर पाया, उन्हें भागना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि ये सत्ता के दबाव में हुआ है। देखिए, मैं आपको इसकी मूल जड़ बताता हूँ कि जब सब कुछ हो गया था और इन्होंने पेटियाँ जब खोली, पेटी खोलने के बाद जब ये मतपत्रों को जमा रहे थे, तो जो चेयरमैन का जो पेटी खोली थी, उस पेटी को खोलने के दौरान जब ये इन मतपत्रों को जमा रहे थे, तो उस मतपत्रों को जमाने के लिए इन्होंने 6 कर्मचारी लगाए और उन 6 कर्मचारियों ने उनको बिल्कुल जब जमाते वक्त सरसरी निगाह से देखकर और जिसको इशारा करना था इशारा कर दिया। उसको मालूम पड़ गया कि हम जिस आदमी को अध्यक्ष चेयरमैन बनाना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है। और 2 सेकंड में फ़ोन हुआ और दोनों पीठासीन अधिकारी और ये जो भी इलेक्शन के प्रभारी थे, प्रशासक समझो, ये उठ के तुरंत वहाँ से चले गए। उस समय ही सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि इनकी जो मंशा थी कि इस व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है, वो नहीं बन रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बन जाता, लेकिन ये निश्चित है कि ये सबसे बड़ा धब्बा लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की सत्ता, और ये लोग जो चाह रहे थे वो आदमी नहीं बन पा रहा था, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए अपने आकाओं की नज़र में आने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। अब हम तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशासन से टकराने की औकात हमारी नहीं है। हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, प्रशासन से हम टकरा नहीं सकते हैं।
अब जो जनता के, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हाई कोर्ट के चक्कर लगा सकूं और ना वकीलों को फीस दे सकूं। इनके कर्मों को मैं क्यों भुगतूं? अगर एसडीएम ने गलत करा तो उसको निलंबित करो। भूपेंद्र सिंह गौड़ बाबा नाम है मेरा, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आज गणना करा लो। मैं इस गणना में जीता हुआ हूँ और 100% जीता हूँ, और इसके लिए मैं शपथ पत्र देने को भी तैयार हूँ। कुल मिला के जो प्रशासन ने सुबह से जो तैयारी करी थी चुनाव कराने की विगत 3-4 दिन से, उससे ऐसा लग रहा था कि प्रशासन चुनाव कराएगा और निष्पक्ष कराएगा। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी मेरा मन बनाया कि यार कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जी हैं और वो निष्पक्ष ही काम कराते हैं, और इसलिए मैंने भी मन बना के फॉर्म भरा, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मन बनाया, मतलब चेयरमैन का। और उनके द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया एसडीएम श्री संजीव साहू जी को, और उन्होंने आके घोषणा करी कि मेरे को कलेक्टर ने लिखित में दिया है और मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया और मैं आज का आपका सब चुनाव निष्पक्ष कराऊंगा। वो प्रक्रिया उन्होंने सदन में करी। सदन में उन्होंने 10:30 से 11 के बीच में साधारण सभा बुलाई, और साधारण सभा में जो बहुमत हुआ उस बहुमत को उन्होंने स्वीकार किया, और उस वक्त जो आपत्तियाँ आई थी उन आपत्तियों को भी उन्होंने निराकरण तुरंत करा। उनके बाद जो आपत्तियाँ आई उसका निराकरण उन्होंने तुरंत करके उन आपत्तियों को रिजेक्ट करा। उसके बाद जो सदन ने निर्णय लिया साधारण सभा में, उस साधारण सभा के निर्णय के अनुसार उन्होंने आगामी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ, और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी। और उसके बाद जब आखिरी में चुनाव मतदान पूरा हो चुका था, 252 सदस्यों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया, और उसके बाद पेटियां पैक हो गई थी। उसके बाद मतगणना के लिए जितने भी उम्मीदवार थे चारों पोस्टों के लिए, अधिकारी जो भी थे, इनके निर्वाचन अधिकारी ने सबको अंदर बुलाया, उम्मीदवारों को, उनके सामने चारों मतपेटियां खोली गई, और चारों मतपेटियां खोलने मतलब मतगणना प्रारंभ हो चुकी है यहाँ पर इनके द्वारा। जब तक कोई आपत्ति का हवाला नहीं आ रहा है, मतगणना प्रारंभ के लिए इन्होंने पेटियां खोली, और चारों पेटियों में से 50-50 वोट की गड्डी बनाई। और उसके बाद गड्डी बनाने जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रथम मतगणना शुरू हो रही है, एसडीएम साहब की कोई घंटी बजती है मोबाइल की, और वो ऊपर चले गए और जाके 3 घंटे तक ऊपर बैठे रहे, नीचे नहीं आए। और नीचे आए तो सीधा उन्होंने कलेक्टर महोदय का आदेश सुनाया, जो कि कलेक्टर महोदय का आदेश अवैधानिक है। जब आपत्ति 26/7 को लग गई थी कलेक्टर के यहाँ, तो फिर आज कलेक्टर ने इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? जब 26/7 की आपत्ति का निराकरण उन्होंने नहीं करा, तो उन्होंने आज इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? क्यों चुनाव कराए? पहले आपत्ति का निराकरण करते ना। हम हाईकोर्ट जाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ, और प्रशासन की जो तानाशाही है और जो ये गलत रवैया है, जो आज रिटर्निंग ऑफिसर आया उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया, सारी प्रक्रिया निष्पक्ष हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जिन्होंने आपत्ति लगाई कलेक्टर के आदेश में, जिनका हवाला है, वो खुद वोट डाल गया आदमी यहाँ, उसके बाद फिर किस बात की आपत्ति? कुल मिला के जो ये आदेश आया अवैधानिक है और पूरा भेदभावपूर्ण है, गलत है, और पूरी राजनीतिक दबाव के ऊपर आदेश दिया गया। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बड़ा विस्मयकारी चुनाव यहाँ पे आज हो रहा है, जिसकी हर प्रक्रिया की गई, हर आपत्ति को दरकिरार किया गया। जितनी भी आपत्तियाँ लगी सुबह से लेकर के शाम तक, सारी आपत्ति को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने दरकिनार किया। उस आपत्ति को दरकिनार करने के बाद हम अगले प्रोसेस पे बढ़ते गए। बढ़ते चुनाव हो गया। चुनाव होते होते पेटियाँ खुल गई। पेटी खुलने के बाद में मतपत्र बाहर आ गए। मतपत्र की गणना कि 252 मत पड़े, उनको भी गिन लिया गया। और अचानक कोई फ़ोन आता है और रिटर्निंग ऑफिसर उस हॉल को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और वहाँ से ठीक 1.25 घंटे के बाद में नीचे उतरते हैं 11:30 बजे, और उतर कर बोलते हैं कि चुनाव पर आपत्ति आई है। ये इस तरह का कुछ क्रियाकलाप क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को शोभा देता है? क्या हमारे कानूनी कार्यप्रणाली जो है उसमें यह सब कुछ अच्छा है? निश्चित तौर पे हमें मानसिक प्रताड़ना मिली है सुबह से शाम तक की। हम सुबह जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें 11 बजे सबको यहाँ आने के लिए निर्देशित किया गया था, तो हम लोग 11 बजे से लेकर के अभी तक यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल यहाँ से हमारा कुछ न्यायालय की ओर होगा, जो कि आज इस पूरी पे हम आक्षेप लगाते हैं और कड़ी भत्सरना करते हैं कि कहीं ना कहीं अरे कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, वो सेवा के माध्यम के लिए यहाँ पर आया है। कोई भी जीते, हम में से जो भी जीतता वो शिरोधार्य होता। ये प्रक्रिया सरासर गलत है और ये सीधा साबित करती है कि चेयरमैन आपका मनमाफिक नहीं बना। आप जिसे प्रशासन जिसे चाहता था चेयरमैन बनाना, वो चेयरमैन नहीं बनता हुआ देखा। इस वजह से चुनाव प्रक्रिया को इन्होंने निरस्त कर दिया है और ये बता रहे कारण कि आपत्ति आ गई है।
आपत्ति चुनाव के पहले स्वीकार की जाती है। जब वोटिंग हो गई, बैलेट पेपर जब वापस निकल गए, काउंटिंग शुरू होनी है और आप बता रहे हैं आपत्ति का बहाना बना रहे हैं, जो सरासर इस ओर इंगित करता है कि चेयरमैन आपके पसंद का व्यक्ति नहीं था। आपने सरासर ये वोटों की जो है हेराफेरी आप करना चाहते हो और अब आप बहाना बना रहे हैं कि सील करके आगामी दिनांक घोषित करेंगे। और सारा कलेक्टर साहब ने, अध्यक्ष महोदय जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने ये सरासर प्रशासन या राजनीतिक दबाव के चलते अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, हम इसके लिए उच्च न्यायालय की वोटिंग के बाद आपत्ति किसी तरह की से स्वीकार नहीं की जाती है। ये स्वीकार कर रहे हैं मतलब बराबर हेरा फेरी कर रहे हैं। काउंटिंग के बाद क्या होगा? काउंटिंग के बाद उन्हें जो है घोषित करना चाहिए। काउंटिंग के बाद बैलेट पेपर निकले, आपत्ति का कोई निराकरण नहीं होगा। वोटिंग के बाद काय की आपत्ति और उसका काय का निराकरण? वोटिंग के पहले अगर आपत्ति का निराकरण करा जाता है और वोटिंग नहीं होती है, वो माना जाता है।